आपने किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल, कितने लोग पढ़े लिखे यहाँ पर? प्रैक्टिकल लफ्ज को समझते हैं ना, मतलब काम करना, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिकल किसी चीज को नहीं करोगे, आप कितने भी अकलमंद बन जाओ, आपके साथ धोखा होने में टाइम कभी नहीं लगेगा, चुटकियों में धोखा हो जाएगा। कितनों को बात समझ आएगी? मैं पिछले 2-3 दिन से प्रेयर में नहीं हूँ, फास्टिंग में भी नहीं था और बाइबल भी नहीं पढ़ रहा था। तो मैं अपने कमरे से बाहर निकला हूँ, दरवाजे में से बाहर गया हूँ, कुछ झमेला था तो उसके अंदर मैं कुछ काम कर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जंगल में घूम रहा हूँ, जंगल में। इसी दुनिया में पला हूँ, इसी में घूमता रहा हूँ, इसी में बड़ा हुआ हूँ, इसी में मैंने सब कुछ किया है। लेकिन जब 2 से 3 दिन मैं अपने कमरे से बाहर जाकर सोसाइटी में गया हूँ, आप इमेजिन करो, मुझे ऐसा लगता था जंगली परिंदे घूम रहे हैं नोचने के लिए, फाड़ने के लिए, तबाह करने के लिए। मतलब यही दुनिया की बात कर रहा हूँ। मोहल्ला कह लो, बाहर की सड़कें कह लो, दोस्त यार रिश्तेदार इधर उधर कह लो, मतलब हर बंदा फाड़ने के लिए ऐसे तैयार बैठा है। बस आपने उसको बस मौका देना है और वो आप सेकंड भी नहीं लगाएगा आपको चीर फाड़ करने में और आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा। हालेलुया। मैंने कहा खुदावन, इधर ही तो मैं पला हूं, इधर तो सब कुछ है। कहता तू इमेजिन कर कि तू जब मेरी प्रेजेंस से अगर बाहर आया है इस दुनिया में, हत्ता के मीटिंग करने के लिए, अपना विजिट करने के लिए बाहर जाता हूं, तब ऐसा नहीं लगता। लेकिन जो मेरी कंडीशन थी उसमें होली स्पिरिट, मतलब खुदा कह लो, मेरे साथ थे। लेकिन एक कंडीशन होती कि जब हम दुनिया में, पब्लिक में जाते हैं, दुनिया के झमेलों में, तो खुदा का रूह आपके साथ काम नहीं करता। ये बात याद रखना, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं पिछले जो फ्राइडे गुजर के गया, मैं पुरपट पे आके मैंने मैसेज क्यों नहीं सुनाया? क्योंकि मैं अपनी स्पिरिट में भरा हुआ नहीं था। हालेलुया। तो रात को भी नहीं था, लेकिन जैसे प्रेयर में गया, एकदम से मुझे उसने कहा कि नो, तू खुद आ, मुझे कुछ बात करनी है। आप इमेजिन करो, मैं एक पास्टर हूं, तो मैं खुद आपको बोल रहा हूं कि जैसे उसकी प्रेजेंस से बाहर गया हूं, तो बाहर का माहौल मुझे जंगल के जैसा लग रहा है। सोचो आप लोग तो रहते ही उसमें हो, आप लोग, आपकी बेटियां, आपके बेटे, आप खुद, आप रहते ही उसी जंगल में हो। सोचो वो आपके साथ क्या क्या करने के लिए वो प्लान कर रहा है। हालेलुया। तो 3 दिन में अगर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, तो मैं भागा हूं बाहर से। मैंने कहा मुझे वापस जाना है, ये दुनिया तो नोच नोच के तबाही मचा देगी, मुझे भागना है वापस। अक्सर लोग कहते हैं आपके बच्चे पढ़े लिखे ऐसे नहीं हुए, ऐसा ऐसा वैसा जैसा। मैं कह, जब कल मैं घूम के 2-3 दिन गया, तो मैं दिल में कह रहा था खुदा अच्छा है वो नहीं पढ़े हैं, शुक्र है, अगर वो पढ़े होते तो बाहर कोई ना कोई उनका जिंदगी में झमेला जरूर होना था। मुझे ऐसे ही अनपढ़ और जाहिल अच्छे हैं जो खुदा का काम तो कर रहे हैं। हालेलुया। लोग कहेंगे बच्चे चालाक हैं, मुझे पता है वो कितने चालाक हैं। उनकी चालाकी मुझ पे खत्म होती है और मुझे से शुरू होती है। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? मैं आपको अपनी पंजाबी हड्ड बीती दसना पाया। सोचो तुम लोग खुले जंगल में घूम रहे हो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कौन सा बंदा किस वक्त में तुम्हारी पीठ के पीछे ऐसे करके छुरा मार दे और तुम्हें समझ में ना आए। और आपके साथ ऐसे हो भी रहा है। मेरे साथ पर्सनल हर बंदा बैठ जाओ, आप कहोगे इस बंदे ने चीटिंग की, इसने ऐसा किया, मैंने भला किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, ये मेरे अगेंस्ट है, ये ऐसे है। ये वही जंगल की बात कर रहा हूं जो आप लोगों के साथ धोखे हो रहे हैं। तो आपको ये बात बताने का मतलब ये है, उसकी प्रेजेंस में रहना आपका भला नहीं, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों का भी भला है। मैं आपको सच बोल रहा हूं। वो पंजाबी जो ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ है, वो ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ जग बीती ਸੁਣਾਵਾਂ कि हड्ड बीती ਸੁਣਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ नहीं, हड्ड बीती ਸੁਣਾ, जग बीती ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। हड्ड बीती ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ है। तो मैं आपको वो बात बता रहा हूं। हालेलुया। तो ये बात जिंदगी में याद रखो, तुम एक खुले जंगल में घूम रहे हो। अगर तुम लोगों ने आज अपना यू टर्न लेकर जीसस क्राइस्ट के हाथ के नीचे ना आए, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। मैं तो सच बोल रहा हूं।
और सबसे बढ़कर अपने साथ खड़े बंदे को चेक करो, वो जीसस क्राइस्ट के साथ कितना, तुम्हारे साथ कितना है ये मत चेक करो, वो ये चेक करो कि वो खुदा के साथ कितना सीरियस है। अगर वो खुदा का सक्का तो तुम्हारा भी सक्का, अगर वो खुदा का सक्का नहीं है तो समझ लो वो तुम्हारा सक्का बाप क्यों ना हो, वो तुम्हारा सक्का नहीं है। कितनों लोगों ने कुछ दिन पहले सुना है एलडी क्वार्टर में बाप ने अपने बेटे को गोली मार दिया, वो मेरे जानने वाले हैं। अमेजिंग करो। तो ये तो मैंने फिजिकल तुम्हें एक पॉइंट बताया है, लेकिन इसकी थ्योरी ये बताती है जब आप अपने किसी रिश्तेदार, बहन, भाई या दोस्त के साथ हो या किसी अनजान अदर पर्सन के साथ हो, सोचो अगर वो स्पिरिचुअल मतलब खुदा के साथ चलने वाला नहीं है, वो आपको किसी भी टाइम धोखा दे सकता है। और मैंने इन 11-12 साल में बहुत धोखे खाए। हालेलुया। रोड़े नु गोल सी ना तो ठुड्डा पिया, उधर गया फिर उधर गया उधर गया। किसी ने पूछा ओ यार तू गोल बड़ा सोहना लगना है, कहंदा भाजी ओ जिन्ने मिलिया ने ठुड्डा मारिया बुड़म रेड़दा उथे, उथों ठुड्डा वजया उथे, उथों वजया इथे। और ठुड्डे खा के हुण मैं एडा तो मतलब स्वीट हो गया कि हुण मैनूं जिधर भी लेके जाओगे मैं आसानी ना चला जाऊंगा। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो बात को बड़े ध्यान से समझो। आप एक खुले जंगल में घूम रहे हो, अपने पे भी तरस खाओ, अपने बच्चों पर भी तरस खाओ। शैतान भेड़िए की तरह, फाड़ने वाले उस बब्बर शेर की तरह, मतलब शैतान जो शैतान है ना, बस उसको हम शेर भी ना बोले, उसको बस शैतान ही बोले, तो वो चीरने फाड़ने के लिए वो तुम्हें ढूंढ रहा है। और तुम अपनी ही एजुकेशन, ब्रांड, पैसा, अकल, सिक्स सेंस बहुत है जी, मैं बड़ा चालाक हूं जी, मैं बड़ा ऐसा हूं, वो दे चक्करां च फंसे और तुम्हारी चालाकी सेकंडों में वो गायब कर देगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? अपने आप पर तरस खाओ, सबसे पहले अपने पे तरस खाओ और उस खुदा का पल्लू कभी मत छोड़ना। जैसे ही छोड़ोगे वो तुम पर झपटेगा और तुम्हारी जिंदगी का कचरा कर देगा। बच के रहना। हालेलुया। ज़बूर की किताब को खोलो सब लोग, उसका पहला बाब, उसकी 3 आयत हम पढ़ेंगे। पहला ज़बूर, उसकी पहली से 3 आयत पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें सुननी है। ज़बूर की बुक को जब आप पढ़ते हो तो ज़बूर से पीछे जितनी भी बुक्स हैं, उन बुक्स को जब पूरी डिटेल के साथ आप पढ़ते हो, तो जब ये ज़बूर की किताब स्टार्ट होती है तो वहां पर आपको इतनी बड़ी नसीहत करने के लिए उसकी स्टार्टिंग होती है, ताकि आप लोग समझ जाओ कि आपको जिंदगी में, दुनिया में कैसे जीना और कैसे चलना है। जब इससे पिछली बुकें पढ़ोगे ना आप लोग, वहां पर आपको बादशाह, हाकिम, उमरा, लावी, काहिन, ऐसी कैटेगरी के लोग मिलेंगे। कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है, कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है, कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है। उन सब बातों का मजमुआ लेकर जब ज़बूर के अंदर आप घुसोगे, वहां पर आपको समझ आएगी कि मुझे अपनी जिंदगी में कैसे चलना है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे, आपको समझना है इसको। खुदावंद के पाक कलाम में से पहला ज़बूर 1 से 3 आयत तक पढ़ेंगे। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक़्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार होगा। सब बोलो आमीन। अब पहली आयत पर हम गौर करेंगे। बाइबल की जैसे हम फिजिकल, जब एक बच्चा ए एप्पल बी बॉल ऐसे बुक पकड़, तो पहले वर्ड को तरतीब में रखकर क्यों उसको लेकर जाते हैं? डी को पहले क्यों नहीं रख दिया?
जेड को पहले वर्ड को पहली जगह पे क्यों नहीं रख दिया? क्यों? क्योंकि जहां से बेस जैसे शुरू होती है, क्योंकि अगर पहले लफ्ज की पहली जगह पर उसको नहीं रखा जाएगा तो सारी गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। कितनों को समझ आ रहा है? इसी तरह से जब आप ज़बूर की बुक को पढ़ते हो तो आपको वहां पर समझना और सीखने को और कैसे चलना है वहां आपको बताया जाता है, कुछ चलना कैसे है। तो उसका वर्ड शुरू ही कैसे होता है? ये जिंदगी का आगाज है। हालेलुया। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों में खड़ा नहीं होता। अब एक बंदा, उसको अपनी जिंदगी में अगर चलना है, वो उसके दोस्त हो, उसकी फैमिली हो, उसका घराना हो, उसके रिश्तेदार हो, उसका आस पड़ोस हो, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी है, तो लिखा है कि मुबारक है वो आदमी, यानी कि ये सब के लिए लिखा है कि जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। इसका मतलब है कि एक मिसाल बनी है कि यार जितो कोई काम शाम करो तो कोई ना तो सलाह ले लेनी चाहिए। इसका मतलब है कि सलाह चंगी भी होंदी है ते सलाह मंदी भी होंदी है। अगर कोई ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी सलाह देता ਪਿਆ ना ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब है कि ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ शैतान ਦੀ भी सलाह मिलेगी। पर ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ किस तरह ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? जब ਤੁਸੀਂ इस वर्ड ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ अच्छी गल ਨੂੰ भी सुनोगे, बुरी ਨੂੰ भी सुनोगे, दोनों ਨੂੰ सुन के ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ कि दोनों ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ कि यार ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, तो ਤੁਹਾਡੀ हिकमत, ਤੁਹਾਡੀ अकल, खुदा दा रूह ਤੁਹਾਨੂੰ गाइड करेगा कि बेटा तू ये काम कर ले, ये चंगा है, और ये काम ना करी। पर अगर तुसी ना बाइबल पढ़ी, कुछ भी नहीं, तनु फिर शैतान तो ना की करेगा, धोखा करेगा। फिर तनु गंदी गल ज्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਹੋਏਗੀ। पर ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। और बाइबल कहती फल किनू लगता है? झुके दरख्त नूं। पर जो तुसी फिजिकल जींदे हो, दुनिया च जींदे हो, फिर तुहानू सलाह जिहड़ी सिर्फ ओही मिलदी है कि जिहड़ी समझ लो तुहाडी अणख ते तुहाडी रिस्पेक्ट दे उत्ते गल आंदी है। हालेलुया। कितों के बाद सलाह, शरीरों की सलाह। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है। अगर आप खुदा की प्रेजेंस में खड़े हो तो आप टेढ़े मेढ़े कुछ भी हो जाओ, आपके लिए सिर्फ वही होगा जो खुदा चाहता है। आपका दिमाग उसी बात को एक्सेप्ट करेगा जो खुदा चाहता है, अदर बात कोई भी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि इसका एग्जाम्पल चांद मेरे साथ है, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जिसको खुदा ने ऐसे सेट किया है। तो ऐसे खुदा ने आंखों के आगे पर्दा डाल दिया शैतान के, इतना चलाक, लेकिन खुद ही अपनी चालाकी में फंस गए। रीजन क्या था? कि हम चुप बैठे थे, बिल्कुल साइलेंट, खामोश, और आगे से आग के अंगारे ऐसे। और आप में से कोई बंदा अगर खड़ा होता, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगला बंदा इस दुनिया में नहीं रहेगा, मार दोगे उसको। अंगारे वो कहते ने कि जेड़ी चुकना होंदी ना वो पत्थर चीर देंदी है। हाँ, पर जेड़ा हलीमी ना भरिया होया बंदा ना, ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਇੰਜ ਖੰਜਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, पर बर्दाश्त करना ਉਹਦੀ जिंदगी का हिस्सा होगा। हालेलुया। और अगर आप ये बातें समझ जाओ, आपको जिंदगी में आगे जाने में इतनी आसानी होगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये मैं जो बात आपको बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ आपकी लाइफ में ट्रबल, दुख, तकलीफ, अगर आप लोगों के पास दुख का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूं, आप कभी स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं जा सकते। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मुझे कोई बंदा इसमें गलत साबित कर दे, मैं मान जाऊंगा। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। हाँ, आप भाई जी भूखा ही आप निबड़ लेता है जो वो ये सब कुछ बताया। लेकिन जब पहाड़ गिरा, मैं कहता हूँ चीखें निकल गई, और शुक्र है खुदा का, वो चीखें सिर्फ खुदा ने सुनी, किसी इंसान ने नहीं सुनी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मतलब कहने का, आप अपनी जिंदगी में खुदा के साथ चलने के बाद कितने भी बड़े दुख में से गुजरो, मेरी बहन, मेरे भाई, मैं हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, चुप रहना, बर्दाश्त करना। गॉड टाइम
इज अ बेस्ट टाइम यीशु के नाम के वसीला से। मैं आपको सच बोल रहा हूं, जीत आपकी होगी, जीत आपकी होगी। या ते बाइबल सच्ची ते या असी सच्ची। बाइबल कहती खुदा झुके दरख्त ने फल लाता। बेस्ट फैसला कौन करता है? खुदा। पर बाइबल को स्टडी करोगे तो खुदा का फैसला इतना धीमा और इतना तीखा है, उसको हर बंदा नहीं समझ सकता। धीमा क्यों है? बंदा भाई जी गलती कर कहता बल्ले बल्ले आप फटे भी चक दिते, होया भी कुछ नहीं, जित जाता बंदा। ते साधक बंदा पिछे खलो के पिटदा है, खुदा कीता भी गलत, तेनू पता भी है, फिर भी मैं बेइज्जत हो गया, तू मेरा जरा साथ नहीं देता। रीजन कहंदा पुੱਤ ठहर जा, ओदी शरारत दी हद कहंदा पूरी ते हो लैंदे। कहंदा जे तक पूरी नहीं होएगी मैनू हाथ नहीं ला सकता, क्योंकि मेरा कानून है। कहंदा वेट कर। कहंदा ने एक गलती कीती है ना, अजे एदी शिद्दत बाकी है, फिर उस गलती दे उत्ते मजीद गलती, फिर मजीद गलती, फिर मजीद गलती, और ऐसे ही प्राउड रहंदा है। वेख्या झूठा सी ना डिग्गा, छित्तर खांदा बेइज्जत होंदा पिया, मैं सच्चा सी, मैं जित्तिया, पर उन्होंने ये नहीं पता बेटा काम पुठा हो गया है। वो हुण इत्थे बेइज्जत हो रहा है, पर खुदा दी नजर च उच्चा हो रहा है। तू लोकां दी नजर च चंगा हो रहा है, पर खुदा दी नजर च तू टिकना पिया। और वक्त सिर्फ गुजरने दो, वेट करो। खुदा पता कब काम करता है? जब आप भी भूल जाते हो अपने दुश्मन को, भूल जाते हो। आई छोड़ दो यार, आई डोंट केयर, छोड़ दो। तुसी भूल जाते हो, तुसी खुदा च मसरूर हो जाते हो, तुसी कहते हो ठीक है यार बस, तुसी आप भूल जाते हो, पर आपको अंदाजा नहीं होता आपका दुश्मन पिस रहा होता है। कहता अपने दुश्मन की बरकत चाहो, पर इसको जाकर गौर से पढ़ोगे, जैसे तुम बरकत चाहते हो, बाइबल कहती है जो तुम बरकत का लफ्ज बोलते हो वो बरकत नहीं है। तुसी बरकत बोल के अपने आप को बचा लेंदे हो, पर बदले च उस बरकत च अग होंदी है जेड़ी तुसी अपने दुश्मन वास्ते मंगदे होंदे हो। तुसी उनकी तरतीब नूं नहीं समझ सकते, वो कितना गहरा खुदा है। हालेलुया। इस करके अपनी जिंदगी च याद रखो, दुख कितना भी वड्डा क्यों ना होवे, बट अपनी कंडीशन इतनी कूल रखना, इतनी कूल रखना कि तुम्हारा डिसीजन सब अच्छे हो। हालेलुया। ओदे च तुम्हारा लॉस हो जाए, बेइज्जती हो जाए, शर्मिंदगी मिल जाए, अपने आप को कंट्रोल च रखना। मेरे स्पिरिचुअल फादर एक बात बोलते, कहता जेड़े बंदे दा अपने दिमाग ते दिल ते जिस्म ते रूह ते कंट्रोल नहीं हैगा, ओनू मेरा चैलेंज है खुल्लम खुल्ला उस शैतान दे हाथ च, भावें वो बाइबल दा कीड़ा क्यों ना हो, उस शैतान दे हाथ च। क्योंकि आपकी असली कंडीशन तब पता चलती है, आप कहते हो मैं बहुत स्पिरिचुअल हां, मैं बहुत चंगा हां, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਲ ਕਰਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋਗੇ, ਪਟਲ ਕਰਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਰੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਨੇ ਆ ਕਿ नहीं देंगे? देने हैं नहीं देते? देने हैं। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, गलत स्टेटमेंट मत बोला करो, मैं दुनिया में आपको सही सच बता रहा हूँ। आप देते हो। गाली का मतलब ये नहीं होता कि स्ट्रेट फॉरवर्ड गाली, आपने अपने अगेंस्ट के खिलाफ अपने ही कमरे में अकेले भी बैठकर अगर आपने बोल दिया है ही इज द रॉन्ग पर्सन, दिस दिस दिस, तो आपने बोल दिया। आपको सिर्फ बरकत देनी है, दैट्स इट। आपका बाप जिंदा है, वो सुनता भी है, देखता भी है और बोलता भी है और इंसाफ भी करता है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? तो किसकी सलाह में नहीं पढ़ना तुमको, शरीरों की। अब आपका दोस्त अगर एक गलत संगति में बैठने वाला है, आपको मालूम है ये गलत है, फिर भी उसके साथ संगति रख रहे हो, तो मुझे बताओ कौन गलत हुआ, वो कि तुम? मुझे किसी को, मैंने आपको क्या बोला, 3 दिन सिर्फ बाहर रहा हूं, तो मुझे दुनिया जंगल नजर आ रही है। उस दुनिया में मेरे रिश्तेदार भी, माँ बाप, बहन भाई सब लोग बैठे हैं, पर मैं उनको कंपेयर नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे दुनिया जंगल नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है?
कि जब मैं लोगों में जाऊंगा कोई मुझे कोई सलाह देगा, कोई देगा, इसलिए मैं अपनी ही हद में रहता हूं। और जो लोग मेरे साथ बस रहते हैं, खुदा के साथ वफादार हैं, बस मैं उन्हीं के साथ डिस्कशन करता हूं। और उनमें से भी मैं सब बातों को खुदा के सामने रख के बात को पूरा करता हूं। कितनों को बात समझ आ रही? मतलब स्टेन करना, पूरा नाप तोल के पुन के फिर किसी चीज में अपनी जिंदगी चलाना। हालेलुया। और ठट्ठाबाजों की मजलिस में वो उनके साथ कनेक्शन। अब ठट्ठाबाज के कौन से लोग होते हैं, क्या उनकी कंडीशन होती है, खुद ही अपनी जिंदगी में देखो। अगर तुम प्रेयर करने वाले हो, तुम फास्टिंग करने वाले हो, बाइबल पढ़ने वाले हो, गुनाह से दूर रहने वाले हो, तुम एक गाली निकालने वाले के साथ, एक चुगली करने वाले के साथ, एक भड़काने वाले के साथ, एक हसद रखने वाले के साथ, एक लालची के साथ तुम्हारा कनेक्शन कैसा हो सकता है? क्या हो सकता है? होना चाहिए? नहीं। तो आपको अपनी जिंदगी में आपको मैंने पिछले दिनों में कितनी देर से बताता आ रहा हूं कि मैं लोगों में कम जाता हूं, पास्टर से भी कम मिलता हूं, मैं दुनिया में अलग रहता हूं। वाई? क्यों? यही रीजन है, यही रीजन है। मैं आपको मना क्यों कर रहा हूं? यहां से आप रूह से भर कर गए, आपको लगता नहीं कि वो शैतान आपसे आपका मसा छीनेगा? कितनों को इस बात का मालूम है? कौन सामने आएगा इंज करके, भाई जी गिरेबान फड़ेगा, मैं तेरा मसा खोन आया। क्या करेगा वो? आपके मुंह को, आंखों को, कानों को, दिल को वो इस्तेमाल करेगा। आंखों को क्यों करेगा? आपकी आंखों को गंदा दिखाएगा। कानों को क्यों इस्तेमाल करेगा? गंदी बातें आपको सुनवाएगा और उसका डिसीजन दिलवाएगा। हाँ, इस मुंह को कैसे यूज करेगा? तुम्हारे मुंह में गालियां, गंदगी, गंदी बातें, ठट्ठा, हर तरह की गंदगी डालेगा ताकि तुम इस मुंह से बस गंदी बात बोलो और खुदा के कानून को तोड़ डालो। और दिल में हर गलत चीज डालेगा ताकि तुम इस दिल में उस खुदा को ना रख सको, ताकि कलाम का लिखा वादा क्या हो? करप्ट हो जाए। जो बड़ा हुक्म है क्या है? कि तू खुदावन अपने खुदा को अपने सारे ते दिल ते पै गया पुठे का मच। हाँ, हुण सारा दिल खुदा दा थोड़ा ना होया, अद्धा हो गया भाई जी गलत ते अद्धा हो गया खुदा दा। ते खुदा गंदी जगह ते नहीं रहिंदा, फिर वो ना दा ही है बस। जिस तरह ना दा पीटर होंदा ना, ना दा पीटर, पर काम केड़े? यहूदा अस्करियोती वाले। हालेलुया। तो इसलिए आपको अपनी जिंदगी में देखना है आपके आस-पास का माहौल कैसा है। मैं सच बोल रहा हूं, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਮਾਮਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਭੂਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਸੱਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੈਣ ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮਦਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖੱਟਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। मतलब कहता कि उत्ते सब दा लेखे दा हिसाब तुहानू खुद नू देना पैना है। उत्ते कोई नहीं भाई जी कि मेरी मदर ते मेरा फादर, मेरी वाइफ ते मेरे बच्चे ते ब्लैं ब्लैं, उत्ते कोई चक्कर नहीं है। उत्ते तुहाडे अमल ही तुहाडे अगे आने ने। हालेलुया। मैं जब भी प्रेयर करता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि खुदावन मेरे बच्चों नू ब्लेस कर दे। नो, मैंने अपने वर्ड को बड़ा तरतीब में रखा है। मैं कहता हूं कि खुदावन हमको बरकत दे। हमको में मेरे बच्चे मेरे साथ शामिल हो जाते हैं। स्पेशल नहीं कहता कि मेरे बच्चे। ये कहना गलत बात नहीं है, आप बोल सकते हो, पर मेरी जो नेचर और सोच और तरीका है वो मैं अपने तरीके से चलता हूं। आपका तरीका आपके साथ है। क्योंकि मैं जब हम लफ्ज बोलता हूं तो मैं उठते बैठते खाते पीते अपने बच्चों पर 24 आवर कमांड करता रहता हूं और उनके आगे यीशु की लहू की दीवार को हमेशा बांध के रखता हूं कि मेरा किया भी उनके आगे ना आए। क्योंकि उन्होंने गंदगी को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ जीसस क्राइस्ट को देखा, तो वो जीसस क्राइस्ट में ही वो आगे जाए। हालेलुया। आपको ये इनसेंसिटिव बातों को समझना है, सीखना है। अगर आप इनको नहीं समझोगे, नहीं इनको सीखोगे, आपकी लाइफ में धोखा होगा। दुनिया में जाते हो, काम करो, मिलो सबको, पर अपना दिल दिमाग सोच सिर्फ खुदा के साथ कनेक्शन में रखो, वरना गिरने के बाद तुम्हें फिर नए सिरे से तुमको वापस आना पड़ेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? और दूसरी आयत में लिखा है, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है
और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। सब बोलो आमीन। किसके अंदर उनकी बेस्ट लाइफ है? किसके अंदर है? किंदे अंदर है? थोड़ा जब थोड़ा जब थोड़ा किंदे विच शरीर की है। ओ पंजाबी सीधी सीधी गल आओ ना, आ की है? ओ भरावा शरीयत की किताब है। जे जी तुहानू कोई गल करदे ते टक करके जवाब देंदे ना, ते टक करके बोलिया करो ओ पानी सा बाइबल मुकद्दस। सोची पै गए हो खुदावन शरीयत दिस की हो गया। जे दूसरी गल्लां दे दिमाग चतर चतर चलदा ना, इत्थे भी चतर चले ना, शैतान दियां तुसी फट्टियां खेड दो। शरीयत की किताब भाई साहब बाइबल कहंदा जेड़े बंदे दा कनेक्शन कहंदा बाइबल दे नाल हैगा गहरा, कहंदा ओदी जिंदगी च खुशियां ही खुशियां ने। कहंदा ओ बंदा कहंदा पानी दी नदी दे बिल्कुल कोल ही ला दिता गया है, जिंदियां जड़ां कदी भी नहीं सुकणगियां, ओ कदी भी नहीं सुकेगा, वो सदा हरा भरा रहेगा और जिंदगी पाएगा, फल ले आएगा, सब कुछ होएगा और खुदा दा नाम ऊंचा होएगा। हालेलुया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हुण पता नहीं तुसी नाले को लगे हो, नदी को लगे हो, समुंदर, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता भाई साहब, बट मैनू पता है कि भाई जी मैं नदी दे कोल ही हां। हां ते मैं ते भाई जी अपनी जड़ कदी ना सुकन दवा। जड़ का मतलब है आप लोगों की पर्सनल बातन, स्पिरिचुअल लाइफ अंदर से खुदा के साथ कितनी सीरियस है। गल्ला वाले कदी मसीना बनना, वरना तुम खुदा ने भी धोखा दिता, अपने आप ने दिता, अपने बच्चों ने भी दिता और अपनी सारिया चीजों को धोखा दे। हालेलुया। कहता कि तुसी शरीयत की किताब नाल सदा कनेक्शन च रहना। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं? बाइबल पढ़ो 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 पढ़ो, आपको आपके जीने का मकसद मालूम होगा, आप दुनिया में क्यों आए हो। हालेलुया। जब आप शरीयत को पकड़ लोगे, मतलब बाइबल मुकद्दस को पकड़ लोगे, आप उसके हार्ट की बातों को समझना शुरू कर दोगे। जब तुम उसके हार्ट की बातों को समझना शुरू कर दोगे, तुम जिंदगी में आगे जाना शुरू कर दोगे। जब एक मियां बीवी की शादी होती है, अगर उनके दिल आपस में ना मिले, दिल आपस में ना मिले और अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो वो भाई छितर पनीरी पकदी सारी जिंदगी। की पकदी है? छितर पनीर। फिर वो ताने बाने होंदे ने, तेनू अपने बच्चों की वजह तो बर्दाश्त करना पिया वा, तेनू अपने बच्चों से बर्दाश्त करनी पईया। क्या ड्रामा क्या चल रहा है? हो क्या रहा है? अगर तुम इतने अच्छे थे, इतने अपने माँ बाप के लाडले थे, तो शादी ना करते, उन्होंने गोडिया ना सदा बनी च रहिंदे। बाइबल तो कहती है कि तू अगर शादी नहीं करता तो बेस्ट है, अगर कर लेना तो ये भी कोई मसला नहीं है। कि तुहानू इतना इश्क सी अपने मां प्यो नाल या भैन भरावां नाल, रिश्तेदारां नाल, तुसीं बर्दाश्त करदे हो, तुसीं ब्याह कीता क्यों? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? इसको पढ़ने के बाद आपको समझ आती है कि लाइफ में चलना कैसे। जब आप उसको समझते हो, आपको समझ आती है, फिर आपको गलेटू सुट्टन वाली फिर गल नहीं होती। आपको गलेटू नहीं, वो आंसू नहीं दिखाने पड़ते। फिर आप ऑलरेडी आप एक ऐसी जगह पर हो जहां पर चांस ही नहीं है लाइफ का डिस्ट्रॉय होना। वो ब्लेसफुल लाइफ है। हालेलुया। सिंपल सी बात, ये तो पढ़े लिखे जान दी कोई गल नहीं है। एक दरख्त लगा ही पानी दे कोल है, क्या वो कभी सुकेगा? वो ਵਧेगा कि घटेगा? क्यों एग्जाम्पल दी गई? कहता वो आदमी जो पानी की नदी के पास लगा, कहता कभी नहीं सुकेगा, कभी नहीं, हो ही सकता। कहता सदा हरा भरा रहेगा और अपने वक्त पे वो फल भी ले आएगा। हालेलुया। अपनी जिंदगी में ये बात याद रखो, आप कैसा चलते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे लोगों के साथ रहते हो, कैसे लोगों के साथ संगति है क्या नहीं, सब चीजों को दिमाग में रखो। और जब तुम समझोगे कि मुझे इनमें से कुछ ऐसा नजर आ रहा है, तुम्हें बाइबल में फिर वो बातें मिल जाएंगी कि तुम्हें पता चलेगा किसको साथ रखना है और किसके लिए प्रेयर करके उसको मुंह से नहीं बोलना, प्रेयर करनी है और उड़ा देना उसको अपनी लाइफ से। कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता।
मेरे फादर बोलते हैं, कहना जब तुम जेन्युइन अगर हो तो कहना तुम्हारी जिंदगी से कोई भी जाए कभी दुख मत करना, कहना खड़े रहो, गुड न्यूज तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है। कहना तेरी लाइफ के लिए वो पॉइजन था, वो जहर था, वो जीसस क्राइस्ट ने निकाल दिया, अब तेरी लाइफ बेस्ट होगी। लूत अब्राहम के साथ जब तक रहा, अब्राहम को बरकत नहीं मिली। जैसे लूत उससे जुदा हुआ, उसने अपनी आंखें उठा, देख चारों तरफ, मशरिक मगरिब हर तरफ देख, कहता ये सब कुछ किसका हुआ? तेरा हुआ। पहले क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि जब आप में और जीसस क्राइस्ट के अंदर कोई तीसरा बंदा होता है खराबी पैदा करने वाला, आप कभी ग्रोथ नहीं करते, आप हमेशा ट्रबल में रहते हो। और जैसे ही गलत कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है, आपकी बरकतें रिलीज होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। लोगों को बात ये मालूम नहीं, हाय मेरी बुआ, मेरी मासी, मेरा फुफड़, मेरा ताया, चाचा, मामा मैनू बहुत प्यार करता है, पर हेगा नशेड़ी है, पर छड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि वो मनु प्यार बड़ा करता है। और नशे दी रूह जो ਉਹਦੇ ਚ बैठी होगी, वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। हाँ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਦਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਣਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब तुसी बड़े प्यार ने करके हाँ प्यार देता हूं। आप लोगों को ये बात सिखाने के लिए बोल रहा हूं, ये मैं अपने लिए बोल रहा हूं, आप लोग खुद समझ जाना। आप में जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूं, प्यार करता हूं, मैं उनके कदमों में बैठने के लिए तैयार हूं। बट आप लोग कोशिश किया करो, मेरे सर पर कभी भी हाथ रखने की कोशिश मत करना, ओके? अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप गले मिलते हो या साइड पे ऐसे बस ऐसे कर लो, ये भी करने की जरूरत नहीं है वैसे, ओके? क्योंकि जब आप अपने पास्टर को अपना स्पिरिचुअल फादर मानते हो या अपना पास्टर मानते हो, तो पास्टर को जाकर स्टडी कर लो, तो उसके आगे अगर 80 साल का भी बंदा होगा तो वो उसके क्या है, उसके अधीन, मतलब वो उससे छोटा ही है। कितनों को बात समझ आ रही है? अपनी लाइफ में भी याद रखो, प्यार लो, मैं मना नहीं करता, बट ये जहन में रखो कि प्यार देने वाले की कंडीशन कैसी है। आपको ये एक नॉर्मल बात लग रही है, मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं मेरी लाइफ में गिने चुने लोग हैं, सिर्फ 3 4 5 इतने ही ना, 3 4 लोग हैं जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है। कहता मैं अपने सर पे हाथ नहीं रखने देता, कहता मेरे सिर पे हाथ किंदा है। मुझे आज भी एक बात याद है, मैं एक पास्टर के साथ खिदमत करता था, तो मैं एक जगह पे गया उनके साथ विजिट पे, तो हम जिस घर में गए, एक आई थिंक सो 100 से भी ऊपर की एज की एक खातून थी, उसके बीच में लश्कर बैठा हुआ था। तो मैं कच्चा खिडारी था, नवा नवा मसीह च गया था, तो मैं बड़ा अपने लो होशियार बनया कि उस्ताद मैनू कहेगा तू यार बड़ा तमीज वाला है। अही गए जो सारे अंदर बड़े इस्लाम दुआ लिती, ते मैं वो खातून दे अगे बड़ी ओल्ड सी, मैं इंज करके सिर झुका के इंज करके ना अपने मैंने इंज तो प्यार दिता ना, प्यार देने तो बाद जो मैं सीधा होया, पादरी साहब ने चुट्टन करके चपेट मारी। मैं कहा ये की हो गया? कंधे पाए, मैं क्या सर, मैं चुप बोला नहीं, मैं दूसरे ने पूछा, मैं क्या उस्ताद जी की होया? कंधा बदरूआ को प्यार लेंदा पे, इनू अकल नहीं आती। उसके बाद फिर मैंने अपने आप का फिर बड़ा अपने आप को एहतियात किया। फिर जब प्रेयर स्टार्ट हुई, वही खातून भाई जी काम शुरू हो गया, कहता इस करके तेनों मारी सी चपेट कि बुदरुआ करनी, टेंशन ना ले, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता, तू मेरा बच्चा है। प्यार किसको देते हैं? किन्हों देते हैं? हाँ, तो फिर बुदरुआ प्यार, बेटा इसके मरने के बाद तू मेरा ही है, डोंट वेरी। वेखने च गल सौखी जी नॉर्मल जी लगदी, नहीं पादरी साहब वड्डियां दी याद करनी चाहिए। भरावा भी तो वेख लिया उहदे विच बैठा कौन है, वो किने वेखना है? अकल को स्ट्रॉन्ग रखो, ऊपर जाकर खुदा अगर इमोशनल हुंदा ना, मैं तुहानू चैलेंज करना, तुसी खुदा नू नक दियां लकीरां कढ़ा देनियां सी। मैं तुहानू चैलेंज करना, तुसी ऐसे ऐसे गलेडू सुटने सी, मैं कहना खुदा ने इधर उधर वेखना मैं किहड़े स्यापे च फस गया, पर ओ स्पिरिचुअल सी, फिजिकल नहीं सी।
खुदा तुसी वेख लो जिन्ने मर्जी गलेटू सुट्टी जाओ नहीं सुनदा, जितनी तुसी जेन्युइन बनदे हो और गलेटू सुट्टदे भी नहीं और काम हो जाता। यार इट्टे गलेटू सुट्टे कुछ भी नहीं होया, पर जिन जी सच्चे दिल नाल चीज़ां नूं सैट कीता काम हो गया। एक ही चक्कर है क्योंकि वो इमोशनल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। ये बातें मैं इधर से ही बता रहा हूँ, बहना खलोना उठना ठट्ठेबाज, हाँ थोड़ी जिंदगी का चाल चलन सब चीज़ां उनके विच ही की ने इनकलूड ने। हालेलुया, कितों को समझ आ रही? बहन खलोन ते ध्यान दो, उठन बहन ते अंदर बाहर आन जान ते जिंदगी च एक याद रखो 100 अगर 100% है ना, तुसी बिजनेसमैन हो, बहुत बड़े पढ़े लिखे हो, पता नहीं की हो जो ही हो, आपकी जिंदगी में 70% उठक बैठक खाना पीना जीसस क्राइस्ट का साथ होना चाहिए और 30% दुनिया होनी चाहिए। बच जाओगे, वरना भरावा तो खान लगे टाइम नहीं लगेगा। सब बोलो आमीन।